इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी जो कि हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। जैसे आवाज है ये पीप 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 और पी, ये आवाज आती है जो, जैसे कि कोई भी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है तो उसमें जो एक मशीन होती है जो कि आवाज करती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। टाइप ऑफ मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन को बोलते हैं, और जो वो एक पैटर्न सा बना के देती है, ग्राफ सा बनाती है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफ मशीन का नाम है, और जो ग्राफ हमको दिखाई देता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। तो क्या शो करता है ईसीजी? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है जो कि कार्डियक एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटी है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ईसीजी को, स्टैंडर्ड ईसीजी को हमने यदि अच्छे ढंग से प्राप्त करना है तो पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। तो 3 जगह से कनेक्ट किया जाता है पेशेंट को, 3 अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन है वहाँ पे अटैच किया जाता है। स्पेशल टाइप के वैक्यूम से होते हैं, वो चिपकाए जाते हैं बॉडी पे। 1 टू ईच रिस्ट, एक तो लगाया जाता है प्रत्येक कलाई के ऊपर, और एक लगाया जाता है टू द लेफ्ट एंकल, जो टखना होता है लेफ्ट टखने पे लगाया जाता है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। तो ये तीनों जगह ऐसी होती हैं जहाँ से हार्ट एक्टिविटी है वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स ऑफ आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। तो चेस्ट रीजन के ऊपर भी काफ़ी सारे जो मल्टीपल लीड्स हैं वो वैक्यूम से, रबड़ की जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं वो चिपकाई जाती हैं, जिससे कि और अच्छा जो व्यू है वो आता है। अब देखते हैं जो ईसीजी बना होता है उसके अंदर अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती हैं। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड P2A दैट कोरोस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं हार्ट के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग जो रीजन, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग जो एक्टिविटी है शो करते हैं। जैसे पी वेव होती है, जैसे डायग्राम में देखेंगे, पी वेव क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर डीपोलराइजेशन शो करती है ऑफ एट्रिया लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। जिसमें जो दोनों एट्रियल, हम इसको बोल सकते हैं सिस्टोल कंडीशन को पी वेव शो करती है। जब दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती हैं तो उस टाइम पर जो एक सिग्नल बनता है उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद पी के बाद आता है QRS कॉम्प्लेक्स, रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इनिशिएटिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक हायर पीक चली जाती है जिसको QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन है वो Q के थोड़े टाइम बाद शुरू होती है, और जिससे कि साइस्टोल की कंडीशन को ऐसा माना जाता है कि अभी सिस्टोल की कंडीशन आएगी। मतलब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो क्यू के थोड़े से टाइम के बाद आती है। टी वेव्स रिप्रेजेंट रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट रीपोलराइजेशन। मतलब जो डायस्टोल कंडीशन आएगी अभी, शुरुआत में क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल था जो पी वेव शो कर रही थी, QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। उसके बाद टी वेव क्या शो करेगी, डायस्टोल कंडीशन मतलब रिलैक्सेशन कंडीशन, और टी वेव मार्क एंड ऑफ द सिस्टोल। और टी वेव ही साथ में क्या रिप्रेजेंट कर देती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है और रिलैक्सेशन वहां से शुरू होती है। बीट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेज इन ए गिवन टाइम पीरियड हार्ट। तो हार्ट के अंदर जो भी हार्ट का एक टाइम पीरियड है, हार्ट बीट जैसे काउंट करते हैं, इसी प्रकार से जो QRS होते हैं वो हार्ट बीट ही होती हैं, जो कि हम देख के, ग्राफ को देख के हम पढ़ सकते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट्स ए पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज। तो ये मशीन लगाई इसलिए जाती है ताकि कोई ना कोई डिजीज है वो चेक की जा सके, कोई भी एबनॉर्मलिटीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, उसको चेक करने के लिए ही कोई भी डेविएशन यदि इनमें मिलता है तो उससे हमको डिजीज का पता लग जाता है। तो अब है रियलिस्टिक पीक, ये देख सकते हैं हम। तो जो अलग अलग पीक बन रहे हैं, ये शुरुआत में पी वेव है, उसके बाद PQRS होता है, ये जो एक पीक सी ऊपर जाके नीचे जाती हैं, और उसके बाद लास्ट में अलग अलग, जैसे टी वेव है, ये पी वेव है, ये शुरुआत वाली पी वेव है जो शुरुआत थोड़ी सी ऊपर उठती है जो वेव, उसके बाद थोड़ी नीचे आती है, PQ सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो QRS, जो बिल्कुल नोक, नीचे वाली नोक, ऊपर वाली नोक, जो पीक है बिल्कुल, और S, तो QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी को काउंट करके हम हार्ट बीटा काउंट करते हैं।
उसके बाद एस टी सेगमेंट होता है और टी वेव लास्ट वाली वेव होती है जो कि रीपोलराइजेशन शो करेगी। पी है वो डीपोलराइजेशन शो करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, जैसे ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना है, तो वहीं से जो ये सिग्नल है वो स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ है तो पी वेव आती है। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ आती है तो टी क्यू आर एस एकदम से बन जाती है। और उसके बाद लास्ट में जब रिलैक्सेशन होती है तो टी वेव बनती है। तो पी वेव एट्रियल सिस्टोल, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जबकि टी वेव है वो डायस्टोल कंडीशन को शो करती हैं। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो स्लो स्पीड में शो कर रखा जो डायग्राम है, इसके अंदर जैसे ऊपर वाला पोर्शन स्टार्टिंग में, जैसे ये जो लाइन है जब यहाँ से शुरू होगी वो देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ऊपर वाले से जो सिग्नल बने हैं तो P बना है, उसके बाद नीचे वाले में जो सिग्नल करंट पहले है उसे QRS बनता है, और लास्ट में जब ये करंट बिल्कुल बंद हो जाता है तो टी वेव बनती है। तो इस तरीके से जो एक कंप्लीट जो ECG काम करती है, एक लाइन का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट। तो जैसे काउंटिंग ऐसे करेंगे, जैसे ये अलग अलग बन रही है, जैसे यहाँ पे बनी है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये हार्ट बीट को शो करती हैं। जितनी बार भी ये बनती रहती हैं, ऊपर टाइम चलता रहता है और टाइम के हिसाब से हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं।